नमस्कार। इस वक्त हम गुरसराय में हैं और गुरसराय नगर पालिका की जनता को एक बार फिर से अवसर मिला है कि वो अपने लिए 5 साल के लिए चेयरमैन चुने। हमारे साथ गुराई बाज़ार में बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग खड़े हैं, कुछ युवा साथी भी हैं। इन लोगों से चर्चा करेंगे कि इस बार जो मतदान होना है वो किस मुद्दे पर होना है, क्या कुछ समस्याएँ हैं, 5 साल में कितने क्या विकास हुए और जो प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में हैं उनमें कितना दमखम है, उनको लेकर क्या सोचना है यहाँ के लोगों का। सबसे पहले हमारे साथ प्रसिद्ध नारायण यादव जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनसे जानेंगे क्या चल रहा भाई साहब गुरसराय में। गुरसराय में चुनावी बहार बह रही है। हाँ। और आजकल नगर में जो भी प्रत्याशी है, सभी प्रत्याशी अपने अपने जोर आजमाइश कर रहे हैं। हाँ। सभी लोग विकास की बात करते हैं। हाँ। लेकिन कुछ लोगों को विकास के लिए नगर के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने समय समय पर मौका दिया। हाँ। लेकिन उन्होंने जनता की जो आवाज़ है उसको दबाने का काम किया और नगर और क्षेत्र का विकास अवरुद्ध किया जी। आज भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण देश में विकास की बयार बहा रही है। हर जगह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास से मिलकर समाज में रचनात्मक कार्य करते हुए सभी को साथ में लेकर के आगे कार्य कर रही है। इसी को मुद्दा बनाते हुए नगर के चहुमुखी विकास को लेते हुए और भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी राजू जयपाल सिंह चौहान ने भी ये मन बनाया है कि एक बार नगर गुरसराय को एक ऐतिहासिक नगर बना के नगर के लोगों को सौंपेंगे। नगर में जो मूलभूत सुविधाओं से अभाव के कारण हमारा नगर वंचित है उसके लिए प्रयास किया जाएगा। जैसे बस स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, रोडवेज बस स्टैंड हो या प्राइवेट बस स्टैंड हो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हमारे यहाँ पे चूँकि लोकल में साधन नहीं है तो कई बार महिलाएं, हमारी बहनें, बेटियाँ दूर दूर तक पैदल चल के आती हैं। तो उनके लिए एक नगर के मध्य में एक बस स्टैंड की व्यवस्था हो, इसके लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि सबसे पहले नगर में जो ट्रैफिक की जो व्यवस्था है बस स्टैंड के लिए प्रयास किया जाएगा और नगर पालिका उसके लिए ज़मीन देगी। जी। एक और बुजुर्ग हैं, सबसे पहले कोशिश ये रहेगी कि बुजुर्गों का पहले हो क्योंकि ज़्यादा खड़े होने में अक्षम रहते हैं। दादा आप बताइए, फिर से नगर पालिका के चुनाव हैं और अब की बार चुनाव में क्या मूड है अपनी गुरसराय की जनता को? चुनाव में तो देखो कमल का जो है वो ज़्यादातर है। इस चुनाव में भी जो छोटे चुनाव कोई भी चुनाव हो, हम जैसे हमें RSS के है तो हम तो जाने वाले नहीं है कि तुम ओहो RSS हमारा तो जो है पूरा जो है वो बल्कि मोहल्ला काफ़ी। चाचा आपने जा सही बात बता दी कि आप RSS के हो। अब चाचा भाजपा से टिकट तो बहुत जने मांग रहे थे, कहा से योगी जी की ताकत सबको जाने, टिकट एक ही को मिल सकत तो अब बहुत सारे लोग निर्दलीय लड़ रहे हैं। अब वे सोच रहे कांटे की टक्कर में भी हैं, जो चर्चाएं भी हैं, तो उनको काट का है RSS को दिमाग लगा के तनक बताओ। उनको काट जो है कि जितने ही ज़्यादा ठाड़े होंगे उतने ही ज़्यादा राजू जीता। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कांटे की टक्कर तो उन्हीं में फंस गई। दो में है टक्कर केवल। हाँ की में अतुल में है कि इनमें है। अच्छा काम नहीं ऊपर। और जी चाचा हैं, आपको क्या लग रहा हो? हमें लग रहा है कि यहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी खड़े उनके परिवार को इस जनता ने विधायक बनाया था। हाँ। अगर एक भी पत्थर उनके नाम का इस गुरसराय में लगा हो तो वोट मांगने के हकदार है। और उनके परिवार के द्वारा वो व्यापारी हैं, उनके पीछे एक राम बगिया रहती है। हाँ। सारा विकास उनके द्वारा ही अवरुद्ध किया गया। ना वहाँ लाइट के खंभे लगने दिए, ना उन्होंने वहाँ पर सड़कें बिछने दी। वो लोग नरक में रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति को जनता बिल्कुल वोट नहीं देगी। और समाजवादी पार्टी के शासन में इस शहर के अंदर जो गुंडागर्दी थी उससे लड़ने का किसी में दमखम था, साहस था, तो सिर्फ राजू चौहान ही थे, जिसकी वो सारी शहर की जनता देखती थी। और सारे लोगों को, गुंडों को शहर से भगाने का काम भी राजू चौहान ने किया है। उसके नाम पर निश्चित रूप से राजू चौहान के नाम पर, उनके काम के बल पर राजू चौहान को वोट मिलेगा। यहाँ की जनता भारी बहुमत से विजय बनाएगी। अच्छा एक चीज़ बताओ चाचा कि राजू चौहान को भाजपा को वोट मिलने के सबको वोट मिलने, भाजपा को कितनों का वोट मिले? राजू चौहान को सभी का वोट मिलेगा।
केंद्र सरकार द्वारा 4000 आवास इस शहर को दिए गए हैं। आप जानते हैं जो लोग गरीब लोग मकान नहीं बना सकते थे, उन्हें पूरी तरह याद है कि मोदी जी ने जो दिया है उसके बल पर भी वोट मिलेगा। या माने सिलेंडर दिया है, राशन दिया है, तो ऐसा नहीं है सरकार के काम द्वारा सरकार के प्रत्याशी को वोट ना दे। ये आप भी जाइएगा, हर आदमी मोदी के काम की तारीफ करता है। योगी जी ने जो कार्य किया है, बेमिसाल किया है, गुंडागर्दी को नष्ट किया है, वो उसके बल पर वोट मिलेगा। आप टोके चाचा, आप कह रहे हैं कि योगी जी ने बहुत अच्छा काम करो, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम करो, गुंडागर्दी खत्म कर दी। दूसरी तरफ आप जा कह रहे कि राम बेगिया में कछु लोग काम नहीं करन दे रहे, तो योगी से बड़े हैं कभी लोग? वहाँ तक बात नहीं पहुँची है। ये मान लीजिएगा वो हम लोगों की निगाह में आ गई है बात। जब प्रचार करने गए तब सच्चाई को देखा कि यहाँ तो निश्चित रूप से मानेंगे कि हम 9 साल मोदी जी के हो गए, 6 साल योगी जी के, इसके बाद यहाँ विकास नहीं हुआ, तो निश्चित हमारे लोगों की कमी है कि उस बात को सरकार तक नहीं रख पाए। लेकिन इस चुनाव के बाद वहाँ विकास होगा, कोई बड़ा गुंडा उसको रोक नहीं सकता है। अगर धन्ना सेठ समझता हो अपने आप को, तो योगी जी से बड़ा कोई नहीं है। वहाँ विकास होगा, हम लोगों ने वहाँ वादा भी किया है। धन्यवाद चाचा। आपको का है चुनाव को लेके का मन बनाए पर लोग? चुनाव का तो ये है कि ट्रिपल इंजन की सरकार चाहती है यहाँ की जनता। देश में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार, और नगर निकाय का जो गुड़सराय के नगर पालिका चेयरमैन के हमारे अधिकृत प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ कमल का फूल है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जो अभी देवेश पालीवाल जी रहे हैं, चेयरमैन साहब रहे 5 साल गुड़सराय की चेयरमैन की सीट पर, क्या कारण रहे, क्या कारण मानते हैं आप लोग कि उनका टिकट कट गया है? इसका एक ही कारण है, आपको बताएं कि चूँकि क्या है, वो जनता से रूबरू नहीं हो पाए। हाँ। मूलभूत जो सुविधाएं थी वो जनता को नहीं मिल पाई यहाँ गुड़सराय की। चूँकि योगी सरकार और मोदी सरकार ने यहाँ 12,000 लगभग आवास दिए हैं। हाँ। जो जनता को मिले हैं, 1200 सरकार यहाँ आवास दिए हैं, और इसी योजना पे जनता यहाँ फिर एक बार कमल खिलाएगी, ये हमारा पूर्ण विश्वास है। राजू चौहान यहाँ से भारी मतों से विजयी होंगे। बहुत बढ़िया चाचा, आप भी बुजुर्ग हो, प्रणाम आपको पहले तो। अब बताओ चाचा, आपको भी ये नहीं जैसा विचार है? बस नहीं जैसा विचार है, हम तो भाजपा को चाहते हैं। हाँ। और हमेशा चाहा है। आप चाचा शुरू से भाजपा को चाहत के अभी चाहन लगे? शुरू से चाहा हमने। तो अब आज विचारधारा भाजपा की बदली नजर नहीं आ रही आपको? पूरी विचारधारा बदली है उनकी। हाँ। कैसे थोड़ा समझाओ भाई। देखो, जो मड़ैया थी, हाँ, उन्होंने आवास दिए। ठीक है। गरीब बेचारे भूखा मरते थे, हाँ। उन्होंने राशन दिया। ठीक है। सिलेंडर दिया, ठीक। जो कंडे वंडे में लगाती थी, हाँ। तो ये सब उन्होंने दिया है। हाँ। और बाकी जो इसके पहले चेयरमैन हुए, हाँ। उन्होंने कोई काम नहीं कराया, अपना काम करा के वो छोड़ दिया। लेकिन चाचा, एक गुड़सराय में चर्चा है, कैसे हम भी इतने आवे के पहले 2-4 चौराहे पे होके आए, कह रहे कि राजू चौहान ने तो भाजपा के खिलाफ ही, देवेश पालीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ो तो, और दूसरे नंबर पर रहे थे, करीब 3000 वोट भी मिले थे, तो फिर भाजपा ने उन्हीं को टिकट दे दो। भाजपा ने इसलिए दे दिया कि उनको 7000 मिलेंगे। हैं? हाँ। 3 वो भाजपा के 5। हाँ। ये अंशल खड़े हैं, बताओ भैया खड़े साहब, पहले तो पार्टी बताओ कौन सी है, भाजपा, कांग्रेस के निर्दलीय का? पहले तो ये गुड़सराय अपना घर है, ठीक है। वो अपने यहाँ के निवासी हैं, तो घर में तो कोई पार्टी नहीं है, ये तो व्यक्तिगत है सब कुछ यहाँ। तो सब तो गुड़सराय की बात हुई है ईमानदारी से? गुड़सराय की तो गुड़सराय को विकास तो देख रहे, जो बताओ ईमानदारी से। गुड़सराय का जो विकास है, हाँ। वो वास्तव में योगी सरकार आने पे जो विकास है, वो पूर्णता विकास की ओर गुड़सराय अग्रसर है। पिछले चेयरमैन साहब ने भी काफी काम किया, और इस बार भी जिनको मौका मिला है, हमारे हिसाब से सबका सम्मान है जितने प्रत्याशी लड़ रहे हैं। लेकिन सबका जितने प्रत्याशी लड़ भी रहे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद माननीय जयपाल सिंह चौहान राजू दाऊ को है। अंदर से वो भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जयपाल सिंह चौहान जी नगर के चेयरमैन बने, जिससे कि नगर का विकास हो। उसका कारण सबसे बड़ा यह है कि केंद्र में मोदी सरकार है और राज्य में योगी सरकार है, और जो प्रत्याशी जितने खड़े हैं वो भी नगर के विकास के लिए खड़े हैं। और जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन होगा तभी यहाँ विकास संभव है, क्योंकि इस गरोठा विधानसभा की एक दुर्भाग्य रहा है। अभी भाजपा ही को तो चेयरमैन, तो अभी भी विकास हुआ है, अभी भी विकास हुआ है। तालाब खुदा, आप खुद जानते थे, तालाब खुदा, नगर में कई टंकियां बनी, अभी भी विकास हुआ है। जो अभी चेयरमैन है उनका भी साथ और आशीर्वाद पूरा माननीय जयपाल सिंह चौहान राजू दाऊ को है।
क्योंकि हर प्रत्याशी विकास चाहता है नगर का, और वो जब ही जानता है कि सुशासन कानून व्यवस्था जब ही संभव है जब भारतीय जनता पार्टी के कमल के बटन का निशान दबेगा। नहीं तो अराजकता, आप जानते ही हैं, अराजकता फैलती है, गुंडागर्दी फैलती है। तो कहीं ना कहीं हर कोई ये चाहता है कि भाजपा जीते, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो माननीय जयपाल काम सिंह हुई राजू है, बस स्टैंड बन पाए? बस स्टैंड बिल्कुल बनेगा। वो तो उनका पहले आप मैनिफेस्टो पढ़ेंगे, शायद आपने नहीं पढ़ा नहीं होगा, पढ़ा मैंने। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मैनिफेस्टो में सबसे पहला मुद्दा यही है कि किसी भी प्रकार से जल्द नगर में सबसे पहले स्थायी बस स्टैंड की व्यवस्था हो, और कहीं ना कहीं जो रोडवेज हमारी झांसी है उसका भी एक यहाँ रोडवेज बनाने का एक प्रस्ताव माननीय जयपाल सिंह चौहान जी द्वारा बहुत है। बढ़िया अंशुल जी, बहुत बढ़िया। और हाँ, लो अब सही है। हाँ भैया, अब थोड़ा बदलाव नजर आए। अभी तक जितने लोगों से भी बात करी, सब लोग कह रहे भाजपा प्रत्याशी। अम्बेडकर साहब आ गए। अम्बेडकर साहब, आप दो जवाब। भाई, हमारी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई, हाँ। आज जो नगर में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हाँ। वो सामंतशाही की है। हाँ। और हमारा प्रत्याशी गरीब मजलूमों की लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, और हम उसी गरीब मजदूरों की लड़ाई के लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक हमारे साथी बता रहे हैं कि बस स्टैंड बनाएंगे, भाई अभी तक और भी रहे वो लोग, ना तो बस स्टैंड बना, अब क्या बस स्टैंड बनेगा। मैं विश्वास के साथ जरूर कहूँ, अगर बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी जीत के आगे चल रहा है, वो बस स्टैंड बनाएगा, गुरसराय को इतना बड़ा विकास करेगा कि आज आज़ादी के बाद आज तक नहीं हुआ है। पिछली बार तो आपके प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। नहीं, पिछली बार तो प्रगति है। हाँ। मेरे प्रत्याशी की जमानत जब्त नहीं हुई थी। क्या नाम है प्रत्याशी का? नाम जब्त है भाई साहब, सरकारी कागजों में, सरकारी कागज है। एक मिनट, हमारा जो इस समय बहुजन समाज पार्टी से जो प्रत्याशी हैं, माननीय अतीक सिद्दीकी जी, अतीक मामू, जो पिछले समय निर्दलीय प्रत्याशी थे, मेरी दल से नहीं थे। अच्छा, आपके दल से नहीं? मेरे दल से नहीं थे, अब आज मेरे दल से हैं, और आज चुनाव में आगे हैं, सबसे अच्छा, आगे हैं। इत्तेफाक देखिए, जो इनके दल से नहीं था वो इस बार दल में है, जो दल में था वो अब दल में है। इसलिए है क्योंकि वो 1800 और 1500 2000 वोट कम नहीं होता है। 2000 वोट जो मायने रखता है। आज अगर वो दल से आया है तो वो दल का वोट और जो निर्दलीय जो वोट मिला था उसकी ताकत डबल होती है, इसकी ताकत डबल होगी, और जो होकर ही रहेगा। 1500 से कितने हो जाएंगे? बस 1500 से हो जाएगा कम से कम 6500 वोट। 6500 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और ऊपर हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। अच्छा, हाँ। ये लोग कह रहे हैं हमारा प्रत्याशी जीत रहा भाजपा का। वो हम नहीं कह सकते, सबका अधिकार है खेलने का। लोकतंत्र में हर इंसान को जिसका 100 भी वोट आएंगे उनको भी ये लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बहुजन समाज पार्टी ने ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया है जो सामाजिक परिवर्तन की लो जलाने वाला गुरसराय में है, जिसने कई कारनामे गुरसराय में कर दिखाए हैं। वो जनता को दिख रहा है कि गुरसराय में उसने क्या क्या काम। 2 बार के पार्षद रहे हैं वो गुरसराय में, 2 बार पार्षद रहे हैं, और नगर के सबसे बड़े समाज सेवियों में जो लोग कहते हैं कि हम समाज सेवी हैं, ये हैं वो हैं, अगर कोई समाज सेवी है तो 2 बार के पार्षद रहने के बाद भी नगर की समाज सेवी उन्होंने की है। नहीं, गुरसराय में जब चर्चा करो तो आम चर्चा है, 2 लोगों में कांटे की टक्कर में है। नहीं तो हमारा बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है वो दबा हुआ कुचला हुआ वोट है। शोषित वंचित समाज की बहुजन समाज पार्टी लड़ाई लड़ती है और हमेशा लड़ती रहेगी। हमारी लड़ाई शोषित वंचित गरीब लोगों को, हम लोग ऐसी माइनॉरिटी की राजनीति करते हैं, हम लोग और कोई नहीं करते हैं। अपने लोगों के बीच में रहेंगे, अपने लोगों की मदद करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बोले। हर आदमी अपनी जीत का दावा करता है, लेकिन मैं विश्वासपूर्ण रखा हूँ कि हमारा जो लड़ाई है वो लड़ाई हम आगे है। अब हमारा जीतने का तो ऐसा, जब एक हमारे साथ जनमत है, हम चुनाव जीतेंगे। हाँ, जीतेंगे, और लड़ाई में हम ही हैं। गुरसराय में हम बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे लड़ाई में है। बाबा साहब का मिशन लेकर हम लोग चले हैं। देव हैं यहाँ, देव संगर साहब। बसपा भी आ गई अब तो मैदान में। भाई अच्छी बात है, जब तक विपक्ष नहीं हो तो मजा नहीं आता है। अब अच्छी बात कही भाई अम्बेडकर जी ने, तो उन्हें बताया कि विपक्ष में भाई अतीकुद्दीन सिद्दीकी जी चुनाव मैदान में है, और भाई ने बताया कि 6500 वोट उनको लगभग मिल रहा है। ऐसी हमारी शुभकामनाएं, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं। 6.5 मिल गए, फिर तो हमें लगता खेल हो ही गए। हाँ, अब फिर वही मैं कह रहा हूँ, अब तो आप लोगों को आवश्यकता ही नहीं है प्रचार प्रसार करने की। आप तो माला मंगवा लीजिए, और हम लोग भी आप लोगों के साथ हैं। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है। आप बताएं भाई, हमें ऐसा लगता है, देखिए किसी भी नगर का विकास बिना शासन की मदद के संभव नहीं होता है। अगर आप मान लीजिए आज
इनका एक विधायक है पूरे प्रदेश में, उमा शंकर सिंह जी। क्या आपने कभी उनको विधानसभा में एक प्रश्न उठाते देखा? नहीं दिखाई देंगे आपको। इसी तरह आप इस तरह से सोचिए। रतन लाल जी कह रहे थे अपनी ताकत पे है, बहन जी की पे नहीं है। बहन जी की ताकत पे नहीं है। हाँ, ठीक है माल। तो किसी भी नगर के विकास के लिए शासन की मदद बहुत जरूरी है। जब आप केंद्र में हैं, आप प्रदेश में हैं, भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का आह्वान कर रही है जनता से। जनता लगातार प्रयासरत है। आप एक हुजूम देखिए, आप जहां तक आपकी नज़र जाएगी, आप वहां आपको भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर गली कूचे में मिल जाएगा। हमारा इतना बड़ा संगठन है, आप समझ रहे हो, पूरे 2000 मंडलों में हमारे कार्यकर्ता, मंडल कार्य समिति की बनी हुई है। बड़ी बातें हो गई भाई साहब, ये चीज़ें सबको पता है कि प्रदेश में योगी हैं, देश में मोदी जी हैं, सब चीज़। लेकिन स्थानीय चुनाव स्थानीय स्तर पे होते हैं, लोग व्यक्तिगत चेहरे भी देखते हैं। और यहाँ दो लोगों की फाइट मानी जा रही है, जो जनचर्चा का विषय है। हम लोग इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन और भी तमाम चीज़ें हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के विरोध में चुनाव लड़ा पिछली बार, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, एक ए टैग भी साथ में चल रहा है। ये टैग जो लोग लगा रहे हैं वो गलत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इस बार प्रयास था कि वो नगर में पूर्ण तरह से विकास कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी ढूंढ रही थी। जिन लोगों के आवेदन थे, पिछली बार चूंकि निर्दलीय के रूप में उन्होंने 3000 वोट लिया था, भारतीय जनता पार्टी को लगा अगर ये प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 5000 वोट मिले थे और निर्दलीय प्रत्याशी को 3000 वोट मिले थे दूसरे नंबर। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का वो 5000 वोट इस निर्दलीय प्रत्याशी के साथ मिल जाता है तो टोटल 8000 होता है। अगर 8000 वोट में अगर हमें 7000 वोट मिलता है तो हमें लगता है हम चुनाव बहुत अच्छी अंतर से चुनाव जीत जाएंगे। इसलिए पार्टी ने जिताऊ प्रत्याशी को टिकट दिया है। इसमें कोई, आपने देखा होगा जैसे चिरगांव नगर पालिका में संजय राजा जी पिछली बार निर्दलीय थे, तो पार्टी उन पर विश्वास जताया। आज पार्टी में उन्होंने देख लीजिए आप, अगले ही दिन चुनाव की जरूरत नहीं पड़ी, प्रदेश सरकार का कितना खर्चा बच गया इस तक। भारतीय जनता पार्टी का नज़र केवल उनका उद्देश्य नगर का विकास करना है, इसलिए उन्हें जो उचित लगा कि यह प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है, पार्टी ने उस पर भरोसा जताया और हम सब पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने जो निर्णय लिया है हम उसके साथ। अच्छा, क्या लगा पार्टी को देवेश पालीवाल इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे इसलिए टिकट काट दिया? नहीं, इसके लिए मैं आपको पहले बता दूं कि क्या हुआ। देवेश पालीवाल जी के कार्यकाल के दौरान 2-2.5 वर्ष कोरोना का समय था। उस समय नगर पालिका कोई भी राशि शून्य हो गई थी। अब जब इतना उस समय महामारी का समय था, उस समय किसी तरह का विकास संभव नहीं था, उसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के प्रति लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। भाई आपको पता है एक जिम्मेदारी रहती है नगर में, हमारी नगर पालिका में 18-20 लाख रुपए सैलरी तनख्वाह बांटनी पड़ती है सफाई कर्मचारियों की। जब उस तरह की व्यवस्थाएं बिगड़ी, इसलिए लोगों का उनसे थोड़ा सा लोगों में रोष आ गया कि नहीं, इन्होंने विकास नहीं किया। प्रयास उन्होंने भी बहुत अच्छा किया। आपको पता होगा कि वो जाते जाते नगर पालिका परिषद गुरसराय के में ओपन जिम बनवाकर अपने कार्यकाल को स्वर्णिम सिद्ध कर गए। ऐसा नहीं है, यहाँ उन्होंने जगह जगह टंकियां बनवाई, चौराहों पे फव्वारे बनवाए, जो भी मद आता रहा लगातार उन्होंने विकास किया। अच्छा, बीएसपी के कार्यकर्ता सामने हैं, बीएसपी के समर्थक, आप बताइए कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं अतीक जी, उनको कितना मजबूत देख रहे हैं आप अपने सामने? अतीक जी को ऐसा है, अतीक जी एक जाति विशेष से बिलोंग करते हैं। उनका मत है कि हमारे समुदाय के इतने वोट यहाँ पर हैं और वो हमें मिलेंगे। हालांकि ये हमें पूर्ण विश्वास है, क्योंकि हमारे साथ भी लगातार योगी जी के साथ जो उन्होंने विकास कार्य किया, हमारे साथ इतना मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है आज की डेट में, आप विश्वास नहीं करेंगे नायक जी कि मुझे लग रहा है कम से कम 40 से 50% मुसलमान हमारे साथ है। हरिजन वर्ग के जो लोग हैं, सबसे ज्यादा विकास इन्हीं का हुआ है। आपको पता है, इन्हीं को आवास मिला, इन्हीं को आवास मिला, इन्हें ही राशन मिल रहा है। ऐसे तबके के जो शोषित हरिजन कहने पर कोई आपत्ति है शायद इनको? आपत्ति हरदम शब्द गाली देने के बराबर है। सरेआम कहा जा रहा है हमको गाली देने का वो सामने आ रहा है। थोड़ा समझाइए कि यदि किसी ने हरिजन कह दिया तो गाली कैसे? मैं जानता नहीं हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ। हरि माने होता है भगवान, ठीक है, जन माने होता है मानुष। ठीक है। कुछ समय सदियों पुरानी बात है कि जो मंदिर में राजा महाराजाओं का समय था, जो विधवाएं या कोई ऐसी बच्चियां जो फिरती थी, जो बच्ची मासूम छूट जाती, तो मंदिरों में पाला जाता था और उन बच्चियों को राजा महाराजाओं को प्रसाद के रूप में दिया जाता था। उनके जो संतान हुई थी उसको उन्होंने हरिजन शब्द किया था कि भगवान के सहारे, काऊ के सहारे नहीं। अच्छा, हाँ जी, पक्की बात है। पक्की बात है। अच्छा, दूसरी बात बताया, हमारे भाई साहब बता रहे हैं, नेता भी हैं भाजपा के, कि हम बस स्टैंड बनाएंगे, हम पानी की टंकी। हाँ, माननीय पूर्व चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से चेयरमैन बनी। अभी आप पत्रकार जी जाकर देख ले कि सिवाय बगीचा के अलावा जो नाला पुरवाया गया है वो कहाँ गया।
दलित बस्ती में एक टंकी बनी, बड़े विवाद के बाद उसमें मीठा पानी डाला गया, बड़े विवाद के बाद। वो कह रहा है अब जो हमारे नए प्रत्याशी हैं वो सब करवाएंगे। नहीं, वो तो करवाएंगे। और जब आपका एमएलए, एमपी और चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी और यहाँ का मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हैं, और होते हुए भी आज तक बस स्टैंड नहीं बना, ना कोई सुविधा गुरसराय में हुई। अगर यह नहीं है तो 5 वर्ष के कार्यकाल में आप देख लें, कहीं सीसी पड़ी हो, कहीं रास्ताएं सही हो, आप देख लें, नगर में भ्रमण कर ले, आप करेंगे, डेविड बनाएंगे। शमशान घाट का नहीं हो पाया है। शमशान घाट के लिए कितना पैसा है, आप अभी चल के देख लो शमशान घाट की क्या दुर्दशा है, देख सकते हैं आप अभी हाल खूब पैसा है, आप वहीं कहीं कुछ नहीं हो पाया शमशान घाट का। अच्छा, आपकी पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य हैं, उनके पतिदेव भी चुनावी मैदान में हैं। हाँ, वो हमारी पार्टी से जो जिला पंचायत जीते थे, जीतने के बाद उन्होंने भगवा धारण कर लिया था। जब वो तुम्हारा दोबारा टिकट मांगने गए तो हमने उनसे कहा कि भैया तुम कहूँ बसपा की मीटिंग में नहीं आए, कहीं नहीं, तो आपको टिकट कैसे मिलेगा? तो उन्होंने एक नाटकीय तरीके से कुछ पेपर लेकर के लोगों को दिखाया कि हम बसपा के हैं, नीली तौलिया, नीला का प्रयोग किया। लेकिन जब हम लोगों ने पेपर में सब जगह कहा कि भैया बसपा के अतीक मामू ही एक हाथी पे सवार हैं और अतीक मामू हमारे प्रत्याशी, वो तो एक नाटकीय लोग हैं। ऐसा नहीं बसपा डबल गेम खेल रही है, जो जीता वही से नहीं, कोई डबल गेम नहीं, कोई डबल गेम नहीं, जो भी जीत के आएगा उसको नहीं, कोई नहीं है, केवल एक ही प्रत्याशी हमारा अतीक मामू जो हाथी पे सवार है, और हाथी पे सवार होकर क्योंकि उनके पूरे शहर में नीले नीले पोस्टर लगे, तो जनता तो कह रही वो भी हो सकता है। नहीं, माननीय पत्रकार जी, डबल पोस्टर है, दलित बस्तियों में नीले और सामान्य जनरल बस्तियों में दूसरे रंग के। हाँ, ये लगा ना नीला पोस्टर है, देखिए ये देखिए सर का पोस्टर, ये नीला पोस्टर है। और चर्चा ये है कि किसी बड़े नेता ने कह दिया कि तुम तो लगाओ नीले पोस्टर। नहीं, सब झूठ है। मेरा सम्मान पर साहब कह देते, आपके बीच में तमाम लोग आएंगे, सोचित वंचित नीली तौलियां डालेंगे, तमाम प्रकार के गमछा डालेंगे और अपने आप को बताएंगे कि हम सोचित वंचित समाज के मसीहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। वो अपने दर्शाएंगे, लेकिन ये तो हम लोगों के ऊपर कॉन्फिडेंस करता है कि हम लोगों को किसको मत करना है। ये तो इनकी लोगों को वोट लेने का तरीका। 2500 वार्ड में अपने प्रत्याशी उतारे हैं बसपा ने। 2500 वार्ड में प्रत्याशी नहीं उतारे हैं बसपा ने। कई एक ऐसे वार्ड हैं जहां हम लोग मजबूत हैं, वहां हम लोगों ने उतारे हैं। मुद्दा से भटका दिया है। विकास का मुद्दा चल रहा था अभी उसमें ले गए कि इसका उसी पे चल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, केवल गुरसराय की बात हो रही है। नहीं, विकास पे मुद्दा हो रहा था, आपने भटका दिया। कहीं दिखाई दिया आप, कहीं हवाई जहाज से नहीं आए, आप पैदल आए तो दिखाई दे रहा हो ग्राउंड में कैसा है। भाई साहब सीधा पोस्टर दिखा दो, एक बार और दिखा दो भैया, भटका रहे हो मुद्दा से। मुद्दे से नहीं भटका रहे, हम तो बता रहे हैं कि आपके कंफ्यूजन में है जनता, आप क्लियर कीजिए। नहीं, ये देखो नीले पोस्टर भी है, नीले पोस्टर है, आप देख लो। हम तो इसलिए पूछ रहे हैं कि जनता कंफ्यूजन में है, आप बताएं। ये चाचा हैं, गुमराह किया जा रहा है। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है आज़ादी के बाद से लेके आज तक इतिहास में किसी ने काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने अभी हाल ही में जो अभी पिछले गत वर्षों में कोरोना जैसी बीमारी आई, जनता के आम जनता के लिए बगैर किसी भेद के, ना कोई हिंदू ना मुस्लिम ना छोटा ना बड़ा, जो गरीब है उसके यहाँ पे 2 बार राशन की व्यवस्था की, लोगों के लिए दवाइयों की व्यवस्था की, सिलेंडर की व्यवस्था की और ऑक्सीजन की व्यवस्था की, लोगों की जान बचाने का काम किया। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी जातिवाद को न देखकर, जो कुछ लोग जातिवाद का नारा देकर इस नगर को जातवाद में बांटने का काम कर रहे हैं, वो गलत है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास, सभी को साथ में लेकर के चलने वाली पार्टी है। ये किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है, जैसा कि अभी नगर में कुछ देखने को मिल रहा है। हम वो आप सब जानते हैं, कुछ लोग जाति विशेष का एक ऐलान करते हुए कि हमारी जात का कोई व्यक्ति बने, हम ही सिरमौर रहें, इस तरह की जो मानसिकता लोगों की है वो गलत है। सबको साथ में लेके चलना चाहिए और सभी को साथ में लेकर सभी नगर के क्या चाचा जाति विशेष बनाम भाजपा प्रत्याशी हो गया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबको साथ में लेके चलने वाली पार्टी है। स्थानीय भाजपाई दिखाई नहीं दे रहे हैं। स्थानीय भाजपाई सभी हैं। अब कुछ उम्र के हिसाब से कुछ लोग ऐसे हैं कि हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए कार्यालय या
वहाँ पहुँच करके मार्गदर्शन करते हैं समय समय पर, लेकिन जो इस लायक हैं कि पार्टी का काम कर सकते हैं वो लगातार काम कर रहे हैं। पार्टी में कोई भी किसी प्रकार से कोई नाराजगी नहीं है, सभी लोग साथ में हैं और सभी के आशीर्वाद से राजू चौहान कमल के चिन्ह पर अधिकतम सबसे ज़्यादा वोटों में लेकर बहुत बड़ा गैप लेकर जीतने वाले हैं, ये निश्चित है। ऐसी आम जनता में धारणा है और सभी का सहयोग, हमें सभी समाज के लोगों का सहयोग मिल रहा है। उसका मेन कारण ये है, उसका कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के लिए सिलेंडर दिए हैं, लोगों को मकान दिए हैं, गरीबों के। 100 में 60 देख ले थोड़ा। 100 में 60 हमारा, बाकी की में बंटवारा है। 60 है तुम्हारा? 100 में 60 है। पक्को ना है तो शकल ना दिखाएं, जो बताओ ना है तो शकल ना दिखाएं, शकल ना दिखाओ। हाँ सही बताओ। नहीं सही कह रहे भाई साहब। हाँ ना और बता दो। नहीं नारे लगाए ना बता दो। ना भारतीय जनता पार्टी सब है। तो गुस्सा आ गई थी, गुस्सा आ गई थी। नहीं नारेबाजी, जब मीटिंग का नारेबाजी नहीं होनी चाहिए। देखो चाचा को गुस्सा आ जात 60% ले जाए बेहाल दिक्कत है ये तो भारतीय जनता। हाँ भाई साहब शांत हो जाओ, गंभीरता से बात सुनो। आप बताइए कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को वरीयता देते हैं, दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं उनको टिकट दे रही है। गुरसराय नगर पालिका इकलौती ऐसी सीट थी जो भाजपा के खाते में आई थी, पूरी 13 में से इकलौती नगर पालिका थी। देवेश पालीवाल चुनाव जीते, उनका टिकट कटा। तीसरा सवाल ये है भारतीय जनता पार्टी के लिए कि यहाँ विकास कार्य कितने हुए, बस स्टैंड क्यों नहीं बन पाया, जबकि मुख्यमंत्री आपका था, प्रधानमंत्री आपका था, सब जगह सिस्टम आपका। इसके बाद कहाँ दिक्कत आ रही थी कि विकास उस रफ्तार से नहीं हो पाया जो होना चाहिए था? इसका मेन कारण आप क्या मान रहे हैं? जो आपका प्रश्न है पहला, कि जो पार्टी के प्रत्याशी जो हैं इस समय राजू चौहान जी, वो अगर आपको संज्ञान में आप लें तो वो विगत काफी वर्षों से बीजेपी के कार्यकर्ता रहे। हाँ, मुझे पता है, बहुत समय पहले युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रह चुके वो। नहीं, ये जिलाध्यक्ष तो वो बने 2008 के लगभग। हाँ। उसके पहले उनका परिवार बीजेपी का रहा है, एकमात्र परिवार उनका ऐसा रहा है कि जो बीजेपी की राजनीति, विशुद्ध राजनीति करता रहा है। दूसरी बार आपके पूरे झांसी मंडल से सिर्फ एक बीजेपी की सीट वो सुनीता देवी के रूप में पहुंची थी। ठीक है। उसके पहले आपकी बीजेपी यहाँ मरणासन्न ही थी। ठीक है ना। तो इसके बाद पार्टी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए कि जो है देवेश पालीवाल जी का टिकट हो जाता है। इनकी तैयारी पूरी रहती है, चुनाव लड़ते हैं। अब ये जनादेश है कि वो हार होती है या जीत होती है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता है। देवेश जी जीते हैं, उन्होंने बहुत अच्छे कार्य कराए हैं, कुछ उनसे गलतियां भी हुई हैं, स्वाभाविक है, होना है। ठीक है ना। और आपका और प्रश्न क्या होगा? अगला प्रश्न ये था कि जब सिटिंग चेयरमैन था, 13 में से सिंगल एक नगर पालिका थी, तब टिकट काटने का क्या कारण आप लोग मानते हैं भाजपा? कुछ इच्छा शक्ति की कमी भी होती है। हाँ। कुछ उनकी इच्छा शक्ति जो है, जैसे कि पूर्व में जो है कुछ ऐसा धारणा बन रही थी कि शायद उनका मन नहीं है लड़ने का। और फिर एक चीज़ और होती है कि जो 42 जो उम्मीदवार थे, तो ये तो आप पक्का मानिएगा कि बीजेपी का जो टिकट था वो जिताऊ टिकट था, नहीं तो इतनी भीड़ नहीं होने वाली। सही बात। ठीक है ना। अब ये जो पार्टी ने निर्णय लिया है, जो शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय ले लिया है, तो उसको सिरोधार करना चाहिए सभी लोगों को। और काफ़ी लोग जो है धीरे धीरे मान रहे हैं, काम कर रहे हैं। रही बात कार्यकर्ताओं की, तो जो भी जहाँ पर बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, जो जहाँ पर भी है, वो अपनी वहाँ निष्ठा से पूरा कार्य कर रहा है, इसका हमें विश्वास है। ठीक है ना। तो ऐसी कोई बात बीजेपी के अंदर नहीं है। हाँ, कुछ बुजुर्ग हैं जो आप कहें कि कन्वे सिंह में नहीं जा रहे हैं, तो वो नहीं जाते हैं। हम उनसे खुद निवेदन करते हैं कि आप घर पर ही बैठें, जो भी आपके योग्य। वोट काटेंगे नहीं, वोट काटने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं होते, ना तो वो बिकाऊ होते हैं, ना वोट काटने वाले होते हैं। उनके कुछ हो सकता है कि जो है मतभेद हो। मतभेद नहीं है, मतभेद जैसा कोई शब्द ही नहीं होता है नगर में, ऐसा नहीं है, मतभेद नहीं है। सभी लोग अपनी जगह कार्य कर रहे हैं और अच्छा कार्य। में एक सवाल पूछेंगे, कौन कितना मजबूत है? शुरुआत आप ही से करेंगे, आपसे चर्चा चल रही है। पंकज कुशवाहा जी को आप कितना मजबूत देख रहे हैं? हमारे हिसाब से तो मजबूत नहीं है। हाँ।
आपके हिसाब से? नहीं, हमारे हिसाब से ही नहीं है। पंकज कुशवाहा निर्दलीय भाजपा से पहले टिकट मांग रहे थे आप ही की पार्टी से। ये चुनावी समर है, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। हाँ। कोई भी व्यक्ति जो भी प्रत्याशी है अपनी प्रत्याशिता की दौड़ में है, उसको ये लगता है कि हम चुनाव जीत रहे हैं। और जो वास्तविक हकीकत होती है, जन सहयोग से, जनता के बीच में रहकर जनता के साथ में उसकी भागीदारी कितनी रही, जनता के साथ में उसने कितना काम किया, समाज के क्षेत्र में कितना काम किया, इन सब चीज़ों को देख करके ही जनता निर्णय लेती है। और प्रत्याशिता में तो सभी अभी कितने नंबर पे देख रहे हैं? और नंबर तो देने का कोई वैसा नहीं है हमारे पास, कुछ ऐसा एक आकलन इसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। सब अपना भाग आजमा रहे हैं, लेकिन हम इतना जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अंतर से आगे चल रही है। और गुरसराय नगर में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी कमल चुनाव चिन्ह पर इतने बड़े अंतर से जीतने वाली है, और वो अप्रत्याशित अंतर होगा जिसको लोग बाग कभी समझ भी नहीं पाएंगे कि ये इतनी बड़ा विशाल इनके पास जीत का आधार क्या है। थोड़ा कम शब्दों में जवाब दीजिएगा। नेतुल व्यास को कितना मजबूत देख रहे हैं? पंकज कुशवाहा, जितेंद्र पटेल जी, ये तमाम जो नाम हैं, इनको कैसे देख रहे हैं अभी आप चुनाव में? समीकरण लगभग बराबर चल रहा है। हाँ। कांटे की रहेगी? कांटे का तो नहीं कह सकते भाई। अंतर है। आपको क्या लगता है? 15-20 का 15-20 आंकड़ा है। भारतीय जनता पार्टी अपना काम कर रही है और अपना ही अध्यक्ष बनाएगी। जी। नेतुल व्यास, पंकज कुशवाहा, जितेंद्र पटेल, ये जो नाम हैं, इनको कैसे भाजपा के मुकाबले आप देखते हैं? निर्दलीय प्रत्याशी से तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है जब व्यक्ति, एक और नाम अभी आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं जिस पर, अश्विनी पस्तौर जी भारतीय कांग्रेस से प्रत्याशी है। तो जब आप किसी दल से लड़ते हैं तो आपको एक पार्टी मिलती है, एक परिवार मिलता है, कार्यकर्ताओं को एक जनसमूह मिलता है कार्य करने के लिए। तो जो भी होगा दलों के बीच होगा। निर्दलीय प्रत्याशी की क्या बात है? कोई मतलब नहीं। निर्दलीय प्रत्याशियों को कैसे देख रहे हैं आप यहाँ? देखिए भाई साहब, ऐसा है कि निर्दलीय प्रत्याशी तो निर्दलीय है, और जो अपने टिकट से हैं, जैसे कि अभी हाल में गुरसराय में सर्वप्रथम बीजेपी आगे है और आगे ही रहेगी। इसके बाद और भी दल हैं, लेकिन बीजेपी को कोई नहीं छू रहा है, ना बीजेपी का कुछ होगा। बीजेपी त्रिपाठी जी बताएं, त्रिपाठी जी। जी भैया बताएं। पंकज कुशवाहा जी, जितेंद्र पटेल और कौन है? नेतुल व्यास जी। जब भैया दलन को प्रत्याशी नहीं मिले तो निर्दलीय कितने लग रहे थे भाजपा के आगे? कोई मतलब नहीं। कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। भारतीय जनता पार्टी काफी आगे चल रही है। निर्दलीय प्रत्याशी कैसा है? नहीं, कुछ है ही नहीं। पीके भैया टक्कर मारेंगे। भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और पीके भैया हो सकता है टक्कर मार सकते हैं। ये है जेन्युइन बात। ये गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं, इससे पता चल जाता है। हाँ, आपको क्या लग रहा है? मुझे, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा, मैं और कुछ कहना चाहूँगा। हाँ, कुछ और भी कह सकते हैं कि क्या कहते, घोषणा पत्र लोग बाद ने ऐसे निकाले हैं जैसे चेयरमैन का चुनाव नहीं, विधायक जी का चुनाव चल रहा है। कौन सा किसका, किस पार्टी का? इसका नाम नहीं बताया। हाँ, लोगों ने निकाले हैं। जैसे चेयरमैन का चुनाव नहीं, विधायक जी का चुनाव चल रहा है। जी, मैं इसके अलावा ऐसा निकाला है, लेकिन होगा नहीं उस पर अमल। आपका मतलब उसका अमल हो ही नहीं सकता। जब विधायक जी नहीं कर पाए तो चेयरमैन लोग कैसे कर देंगे? आप चाचा? हम तो यही समझते हैं, दो पहलवान दो लड़ते हैं तो उसे हम कमजोर नहीं समझते। दो पहलवान कौन? वही तो हम पूछ रहे हैं, कौन है दो पहलवान? पहलवान इसमें सभी हैं। हाँ, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम अगर अपनी क्षमता रखेंगे तो हम कामयाब होंगे। आपको क्या लग रहा है? नहीं, इस बार पीके सर हमारे जीत रहे हैं और वो युवाओं के सम्मान में लड़ने के लिए आए हैं और पीके सर सबसे आगे चल रहे हैं इस पोजीशन में। अच्छा जी, और वो जीतेंगे। आपको क्या लग रहा है भैया? भैया, बहुजन समाज पार्टी हमारी बहुत लड़ाई में है और हमारी सीधी टक्कर भारतीय जनता पार्टी से, और एकदम लड़ाई में है हम। कोई ये ना समझे कि हम कम नहीं हैं, हम सबसे आगे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से हमारा डायरेक्ट मुकाबला है और बहुजन समाज पार्टी पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ, अपने सारे समर्थकों के साथ चुनाव लड़ रही है। और सारे पार्टी के कार्यकर्ता एक एक घर डोर टू डोर जा कर के अपने लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अफवाहें हैं, ये सब फिजूल की अफवाहें हैं। हमारी डायरेक्ट लड़ाई भारतीय जनता पार्टी। मुकाबला किसका किसका भाई साहब? मुकाबला हाथी का है। हाथी सबसे आगे है। हाथी का किससे? हाथी का मुकाबला बीजेपी से है। हम पीके सर को
मतदान में चुनना चाहते हैं, क्योंकि एक शिक्षित वर्ग का आदमी हमारे नगर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो एक शिक्षित वर्ग के व्यक्ति हैं और वो नगर में विकास करेंगे, हम लोगों का पूरा भरोसा है। और वो हमेशा साधारण परिवार से और छोटे हुए माहौल से आते हैं और उन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं और उन्होंने बहुत बच्चों को, गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी है। और वो चुनाव अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, पूरे गुरसराय के लिए लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं। जिस तरह ये राजनीति फैली हुई है जातिवाद के नाम पर और कोई विकास नहीं हो रहा, वो विकास ही के लिए लड़ रहे हैं और हमारे गुरसराय को आगे बढ़ाने का प्रयास। फाइट किससे होगी? हमारी फाइट होगी बीजेपी से। हमारा नगर के अपने नगर पालिका गुरसराय के सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि अपने नगर वोट नहीं मांगना है यहाँ। नहीं वोट नहीं मांग रहे, कि जो भी प्रत्याशी चुने अच्छा शिक्षित चुने, कि जिससे कि नगर पालिका में कोई अपने काम के लिए जाए तो वहाँ वोटर को लगे वोट देने के बाद कि उसका सम्मान हुआ है। सही बात है। ऐसा ना हो कहीं कि वोट देने के बाद ठगा महसूस करे कि महंगे में लगा यार। मामू आपको क्या लगता है किस किस की फाइट हो सकती है? जितेंद्र सर की फाइट हो सकती है, लड़का लड़की जिनका चुनाव चिन्ह है उनकी फूल से। और ये लड़का लड़की कट जाएगा। पत्रकार साहब आप देख रहे होंगे, यहाँ पे देखिए ये हाँ पोस्टर देखिए, आप इसको दिखा। हाँ अब इसको दोनों है। आप बताइए किस किस में फाइट हो सकती है? हमारे तो ये रिकॉर्ड है, कम से कम बीएसपी आगे है। अरे तो बीएसपी लड़ेगी, किससे अकेली लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। ठीक है, आपको क्या लग रहा है? हमको भैया जितेंद्र सर ही आगे लग रहे हैं। जितेंद्र सर ही आगे लग रहे हैं। अरे तो किससे? अकेले थोड़ी ना आगे लड़ेंगे। नहीं, बीजेपी और नेतृत्व सर से। बीजेपी। आपकी बीजेपी। किस किस से लड़ाई किसकी होगी? बीजेपी से अकेले होगी? रेल के इंजन से। रेल के इंजन से। जौन पार्टी आगे रहती है हर व्यक्ति तो उसी के लिए कहते हैं कि उससे हमारी लड़ाई है। अब वो तो जीत ही रही है, हर व्यक्ति उसके लिए तो कहेंगे हमारी इससे लड़ाई है। फूल तो आगे चल ही रहा है, वो चलेगा, वो जीतेगा। तो अब आप बता दो कितनी हुई है फूल? फूल को कोई नहीं पा रहा है, सब लोग दूसरे तीसरे की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई टक्कर में है ही नहीं, फूल के मुकाबले में कोई है ही नहीं।